हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक्सपर्ट। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट आर द बेसिक कमांड्स इन लिनक्स फॉर टेस्टर। सो टेस्टर को कौन से ऐसे बेसिक कमांड्स लिनक्स के हैं जो आने चाहिए एज अ टेस्टर। तो आइए एक एक करके जानते हैं सारे कमांड्स को। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ क्लिक ऑन द बेल आइकॉन। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों, एक एक करके हम लोग गो थ्रू करते हैं क्या क्या बेसिक्स कमांड होते हैं लिनक्स के, जो डे टू डे बेसिस पे लिनक्स पे यूज होते हैं। तो फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर आपको फाइल क्रिएट करना है तो व्हाट इज द कमांड। सो दोस्तों, अगर आपको लिनक्स में फाइल क्रिएट करना है तो टच से आप फाइल क्रिएट कर सकते हैं। टच एंड योर फाइल नेम data.txt। तो आप देख सकते हैं कि ये फाइल क्रिएट हो गई। वैसे ही अगर मैं टच कमांड यूज करता हूँ और टेस्ट डॉट टी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो फाइल बन चुकी है। तो लिनक्स में फाइल क्रिएट करने के लिए कमांड है टच। तो हाउ टू क्रिएट अ फाइल इन लिनक्स, तो आइए जानते हैं हाउ टू क्रिएट फाइल इन लिनक्स। तो कमांड है टच। टच से आप फाइल क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा है कि अगर आप किसी फोल्डर में आपको कोई भी फाइल्स देखने की, उस फोल्डर में कितनी फाइल्स है तो क्या 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 कमांड है। तो उसके लिए दोस्तों आप यूज कर सकते हैं एल एल। एल स्टैंड फॉर लॉन्ग लिस्टिंग। आप एल एल करके देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर फोल्डर में कितने सारे फाइल्स हैं। तो एल इज द कमांड टू सी द लिस्टिंग ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स। तो और एल एस हाइफन एल टी आर एच भी आप कर सकते हैं। दो वे है, दो बहुत सारे वे है वैसे तो ये दो वे आपको जानना जरूरी है। तो हाउ टू लिस्ट सी फाइल इन डायरेक्टरी और फोल्डर। तो कमांड है ls-ltrh। दूसरा है दोस्तों, अगर लिनक्स में आप फाइल तो क्रिएट करना समझ गए, अगर मुझे डायरेक्टरी क्रिएट करना है तो mkdir क्या कमांड है। mkdir, इससे मैं कोई भी फोल्डर या डायरेक्टरी क्रिएट कर सकता हूँ। mkdir सपोज मुझे डेटा कोई डायरेक्टरी क्रिएट करना है तो आप देख सकते हैं एल एल करूँगा तो यहाँ पे डेटा करके फोल्डर क्रिएट हो गया है। तो अगर आपको कोई फोल्डर या डायरेक्टरी क्रिएट करना है तो कमांड इज एम के डी आई आर। तो हाउ टू क्रिएट डायरेक्टरी इन लिनक्स, कमांड इज एम के डी आई आर। अब दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि मैंने इसमें डायरेक्टरी बना दिया। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे इस डायरेक्टरी में जाना है या इस डायरेक्टरी में स्विच करना है तो मैं कैसे जाऊंगा। सी डी स्टैंड फॉर चेंज डायरेक्टरी। चेंज डायरेक्टरी करके आप इस डायरेक्टरी में जा सकते हैं दोस्तों। व्हेन आई हिट एंटर आप देख सकते हैं मैं इस डायरेक्टरी के अंदर आ गया हूँ और इसके अंदर एक भी फाइल्स नहीं है। तो सी डी करके आप किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जा सकते हैं। तो सी हाउ टू चेंज डायरेक्टरी, तो चेंज सीडी इज द कमांड। अब दोस्तों, अगर मुझे देखना है कि मैं इस समय कौन सी डायरेक्टरी में हूँ, मेरा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, मुझे एब्सोल्यूट पाथ चाहिए तो पी डब्ल्यू डी इज द कमांड। पी तो ये आपको फुल पाथ देता है कि आप अभी इस समय कौन सी डायरेक्टरी में प्रेजेंट है। तो पी डब्ल्यू डी इज द कमांड। हाउ टू सी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं pwd इज द कमांड। अब दोस्तों, अगर आपको इस डायरेक्टरी से बाहर आया, एक डायरेक्टरी बैक आना है तो सी डी डबल डॉट आप कर सकते हैं, उससे आप एक डायरेक्टरी पीछे आ गए। अब दोस्तों, देखते हैं कि फाइल कैसे कॉपी होती है लिनक्स में। फॉर एग्जांपल, मुझे टेस्ट डॉट टी एक्स ये फाइल है जो मुझे कॉपी करना है। फाइल डॉट टी एक्स टी और इस उसको डेटा फोल्डर के अंदर कॉपी करना है तो कैसे करेंगे। तो आप देख सकते हैं cp इज द कमांड।
अब मैं अगर डेटा के अंदर जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि test.txt कॉपी हो गया है। तो cp इज द कमांड। यहाँ पे आपको फाइल नेम डालना है और यहाँ पे डेस्टिनेशन, तो सोर्स एंड डेस्टिनेशन आपको स्पेसिफाई करना है टू कॉपी द फाइल इनसाइड द डायरेक्टरी। तो हाउ टू कॉपी फाइल इन लिनक्स, cp इज द कमांड, सोर्स एंड डेस्टिनेशन ये आपको प्रोवाइड करना होता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि लिनक्स में कॉपी कैसे करते हैं। अब मुझे किसी फाइल को मूव करना है पर्टिकुलर डायरेक्टरी में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे डेटा डॉट टी एक्स टी को डेटा फोल्डर के अंदर मूव करना है, ना कॉपी नहीं दोस्तों, मूव। तो एम वी इज द कमांड, डेटा डॉट टी एक्स टी को मुझे डेटा के अंदर मूव करना है। तो आप देख सकते हैं अगर मैं अब डेटा के अंदर, ये फाइल यहाँ पे अब नहीं दिखाई दे रही है दोस्तों, ये मूव होके डेटा के अंदर चली गई है। तो अब मैं डेटा के अंदर जाता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा डॉट टी एक्स टी मूव हो गया है। ये दोस्तों कॉपी और डिफरेंस में यही, कॉपी और मूव में यही डिफरेंस है कि कॉपी में कॉपी एक पर्टिकुलर कॉपी जाता है, मूव में वो पूरा का पूरा फाइल मूव हो जाता है। तो अगर आपको कोई फाइल मूव करना हो तो दैट्स अ कमांड mv योर फाइल नेम एंड द डेस्टिनेशन। तो हाउ टू मूव फाइल इन लिनक्स, mv एंड योर सोर्स एंड डेस्टिनेशन सेम है। अब दोस्तों mv का एक और यूज है, जैसा कि आप देख सकते हैं mv से हम लोग किसी भी फाइल को रीनेम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस data डॉट txt फाइल को रीनेम करना है with respect to some other name, so for example gg.txt, तो अगर मैं mv करूंगा तो आप देख सकते हैं ये फाइल का नाम चेंज हो गया है, ये gg.txt आ गया है। तो फाइल को रीनेम करने के लिए भी हम लोग mv का यूज कर सकते हैं। तो हाउ टू रीनेम फाइल इन लिनक्स, mv and your file and your rename name is the, अब दोस्तों फॉर एग्जांपल मुझे इस फाइल, इन फाइल्स को डिलीट करना है यहाँ से, तो कैसे करेंगे डिलीट। तो उसके लिए कमांड है rm gg.txt। तो आप देख सकते हैं मेरा हिट इंटर, आप देख सकते हैं gg.txt जो फाइल है वो डिलीट हो गई है, डिलीट हो गई। तो rm इज द कमांड टू डिलीट द फाइल। तो हाउ टू डिलीट अ फाइल इन लिनक्स, हाउ टू डिलीट फाइल इन लिनक्स, rm is the command, rm and your file name। ये तो आपने देखा कि यहाँ पे फाइल को कैसे डिलीट करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि डायरेक्टरी को कैसे डिलीट करते हैं। अगर मैं rm यहाँ पे यूज करूंगा टू डिलीट द डायरेक्टरी, वो हमें डिलीट करने नहीं देगा, वो बोलेगा कि rm इज अ डायरेक्टरी। तो rm से हम सिर्फ फाइल डिलीट कर सकते हैं, कोई भी डायरेक्टरी या फोल्डर डिलीट नहीं कर सकते। तो rm, उसके लिए दूसरा कमांड है दोस्तों rm-rf डेटा। तो आप देख सकते हैं ये आप डेटा डायरेक्टरी डिलीट हो चुकी है। तो कमांड है किसी भी डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए rm-rf। तो हाउ टू डिलीट डायरेक्टरी और फोल्डर, डायरेक्टरी इन लिनक्स, rm-rf for your file name। सो दोस्तों आई थिंक, आई होप यू गाइस अंडरस्टूड इट। तो आज के लेक्चर में इतना ही। हमने देखा कि क्या क्या लिनक्स के बेसिक कमांड्स होते हैं जो एज अ टेस्टर आपको इनिशियल लेवल पे आना चाहिए टू वर्क ऑन लिनक्स ऑन अ डेली बेसिस। तो ये सारे कमांड्स हैं, इनको आप प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, थैंक्स दोस्तों।